आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज दोबारा आप लोगों के बीच आया हूँ मैथ्स का नया पोर्शन लेके। इस चैप्टर का नाम है सीरीज। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, सीरीज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों से गुजारिश करूंगा, एक रिक्वेस्ट है। देखिए, ये जितना टफ टाइम आप लोगों के लिए उतना ही टफ मेरे लिए भी है। ठीक है, ऑफलाइन पढ़ाना काफ़ी इजी होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली स्टूडेंट से फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकता हूँ। उनके मन में क्या चल रहा है उनको आंखों को देख के मैं बता सकता हूँ कि उनको ये क्वेश्चन में दिक्कत है या ये मतलब कुछ सवाल है उसमें। बट ऑनलाइन में किसी किसी के सामने नहीं रहता, मुझे भी तकलीफ होता है ऑनलाइन पढ़ाने में। बट देन ऑल्सो इस बीच मैं ऑनलाइन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ाई से दूर ना रहें। ठीक है, और रहा बात कुछ नए बैच के स्टूडेंट्स का, जो नए बैच के स्टूडेंट्स आए उनको तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वो हम मेरे से इंटरेक्ट भी नहीं हुए हैं, उन लोगों को डायरेक्टली ऑनलाइन क्लासेस मिल रहा है। तो मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग पेशेंस मेंटेन कीजिए। कुछ दिनों का बात है, आप अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन में ही मतलब कि क्लासेस लीजिए। जैसे ही चीजें ठीक हो रही है मैं दोबारा आप लोगों को शुरू से मैं कराऊंगा, स्टार्टिंग से कराऊंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ, बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन इस बीच आप लोग पढ़ाई से दूर मत भागिए, प्लीज पढ़ाई कीजिए। ठीक है, एक शेड्यूल मैनर में पढ़ाई कीजिए। कभी कभी वीडियो अपलोड करने में लेट हो जा रहा हूँ, ये सारा इंटरनेट का कनेक्टिविटी का इश्यू है। ठीक है, बट देन ऑल्सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, और मैं कोशिश करते रहूंगा कि ये फ्लो टूटे ना। और एक बात कि स्टूडेंट्स लोगों का ये हो रहा है कि ये चैप्टर कराइए, वो चैप्टर कराइए। देखिए, मैं इजी भी करा सकता हूँ, हार्ड चैप्टर भी करा सकता हूँ, लेकिन एक सीक्वेंस मेंटेन करना चाहता हूँ। एक बार अगर एक चैप्टर हार्ड करा रहा हूँ तो नेक्स्ट चैप्टर अपना इजी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर पे, सीरीज पे। और एक बात ये भी बता दे रहा हूँ कि ऑफिस हम लोगों का खुला हुआ है। अगर मन में कोई भी डाउट आ रहा है आप ऑफिस आके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं रहता हूँ ऑफिस में, या फिर आप पर्सनली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये चैप्टर के बारे में मैं बताता हूँ। ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम है उन सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से एग्जाम्स में, जैसे कि एसएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा, रेलवे के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, डिफेंस सेक्टर के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां ये पूछा नहीं जाता है। अब कितने मार्क्स का आता है, अब डिपेंड करता है सिचुएशन। ये 1 मार्क्स का भी आ सकता है या फिर 5 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा ट्रेन का आवाज आ रहा है, थोड़ा रुक जाइए बस। तो मैं क्या कह रहा था कि ये आपका 1 से लेकर 5 मार्क्स के बीच में आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बताते हैं इसके बारे में थोड़ा और कुछ। देखिए, सीरीज, ये चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे? ये चैप्टर में हम लोग नंबर सीरीज सीखेंगे, नंबर सीरीज। ठीक है, उसके बाद अल्फाबेट सीरीज सीखेंगे, फिर उसके बाद मिक्स सीरीज सीखेंगे, फिर रॉन्ग सीरीज सीखेंगे, फिर रिपीटेड सीरीज सीखेंगे। मतलब कि ये 5 चीज हम लोग कवर कर लेंगे तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि पूरा 5 चीज सीखने से ही आपका सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग काइंडली इसको पॉज करके इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कितने किस्म का सीरीज होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, और सारा आपको प्रैक्टिस भी करना है। अब सीरीज के बारे में कुछ और बताता हूं। देखिए, सीरीज को मैंने यहां पर मैथ्स भी लिखा है और रीजनिंग भी लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है आपको इसके पीछे रीजन देता हूं। देखिए, सीरीज जो चैप्टर है, कुछ रिक्रूटिंग बॉडी का मतलब हो गया एसएससी हो गया, बैंक हो गया, आईबीपीएस हो गया, पीएससी हो गया, या फिर बहुत सारे एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाते हैं, जो रिक्रूट करते हैं स्टूडेंट्स को, उन लोगों का कहना है कि ये मैथ्स का पार्ट है, और कुछ कुछ रिक्रूटिंग बॉडी का कहना है ये रीजनिंग का पार्ट है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ। सीरीज मैथ्स में इसलिए माना जाता है कि मैथ्स का चैप्टर है क्योंकि इसमें नंबर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि नंबर देके पूछा जाता है। तो इसीलिए कुछ रिक्रूटिंग बॉडी कहते हैं कि ये मैथ्स का पार्ट है क्योंकि इसमें नंबर होता है, और कुछ कुछ रिक्रूटिंग बॉडी इसको कहते हैं ये रीजनिंग है, इसलिए क्योंकि सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जहां लॉजिक भी यूज होता है। तो अपने को क्या है, अपने को कुछ नहीं है। ये देखिए, ये अपने से कुछ मतलब नहीं रहता, ये मैथ्स का सिलेबस है या रीजनिंग का सिलेबस है। मैं अलग से कुछ कराने वाला नहीं हूँ। मैथ्स में भी वही चीज सीखेंगे, रीजनिंग में भी वही चीज सीखेंगे सीरीज का। ठीक है, तो एग्जाम में डिपेंड करता है, अगर मैथ्स में आ गया तो भी वही करना है, रीजनिंग में आ गया तो भी वही करना है। जैसे कि एसएससी बोलता है ये रीजनिंग में आएगा, एसएससी का सिलेबस अगर आप पैटर्न फॉलो कीजिएगा,
तो ये रीजनिंग पोर्शन में आ जाता है। अगर आप बैंकिंग पोर्शन का सिलेबस फॉलो कीजिएगा तो मैथ्स में ये आ जाता है। और साइड बाय साइड रेलवे का तो कोई माई बाप नहीं है, वो कहीं पर भी कुछ भी पूछ सकता है, कभी मैथ्स पूछ देगा, कभी रीजनिंग पूछ देगा, पजल्ड करके पूछता है वो क्वेश्चंस को। तो आपको मतलब इस चीज से नहीं है किसका पार्ट है, ये पार्ट ऑफ द सिलेबस है, तो आपको कवर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा दोबारा प्ले कीजिए। इसीलिए मैं लाइव क्लासेस के जगह रिकॉर्डेड क्लासेस लाइव कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को सही टाइम में 3-4 बार 5 बार 10 बार भी आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये स्लाइड को पूरा पूरी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके माइंड को मतलब कि थोड़ा सीरीज करने में इजीली थोड़ा मूव करेगा। अगर ये चीज आप समझ लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सीरीज थोड़ा इजी लगने लगेगा। ठीक है, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको समझा भी देता हूं। मैंने लिखा है स्लो इंक्रीज। स्लो इंक्रीज का मतलब है तो धीरे धीरे कोई चीज बढ़ेगा, धीरे धीरे। ठीक है, जब भी कोई चीज धीरे धीरे बढ़ता है तो हम लोग प्लस के बारे में बात करते हैं। क्या के बारे में बात करते हैं? प्लस के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एडिशन। ठीक है, एडिशन के बारे में बात होगा। जब भी कोई चीज रैपिड इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज का मतलब हो जाएगा कोई चीज फट करके बढ़ गया, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बढ़ गया, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लाई। क्या यूज करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कोई चीज स्लो डिक्रीज है, स्लो डिक्रीज का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना, तो इसका मतलब होता है माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और कोई चीज अगर रैपिड डिक्रीज होता है, रैपिड डिक्रीज का मतलब फट देने कम हो गया, और मतलब कि मैं इसके एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सिर्फ सुन लीजिए आप लोग। रैपिड डिक्रीज, रैपिड डिक्रीज का मतलब हो गया फट देने कम हो गया, तो इसका मतलब हो गया वो डिवाइड हो रहा है, यानी वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो इसको आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये आप लोगों को पहला चीज है जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ और बेहतर अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और समझाते हैं क्वेश्चंस के बारे में। और नए स्टूडेंट से गुजारिश है आप लोग सुनते रहिए। ठीक है, आपको ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको समझ में भी आएगा ये चैप्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, अब हम लोग आ गए टाइप 1 पे। टाइप 1 मतलब हो गया एडिशन सीरीज। एडिशन मतलब कि कोई चीज बढ़ रहा है, मतलब एडिशन मतलब क्या होता है? प्लस। अब मान लीजिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 2 है, 4 है, 6 है, नंबर दे दिया। मैं नंबर सीरीज करा रहा हूं बाय द वे, क्योंकि अभी नंबर्स पे बात हो रहा है। हाँ, नंबर सीरीज करा रहा हूं। 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, और एक तरफ क्वेश्चन मार्क दे दिया। बोला जा रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। आपके पास ABCD 4 ऑप्शन है। अब आपको इसमें से कोई चीज चुनना है, तो आप क्या चुनेगा? पहले आप बात देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए, दो तरीका से करेंगे। ठीक है, समझिए बात को। ये वाला जो नंबर है 2, 2 के बाद आया 4, 4 के बाद आया 6, 6 के बाद आया 8। अब देखिएगा आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, हाँ या ना? ऐसा तो नहीं है ना 2 4 6 8 और 2 4 6 80, ऐसा तो नहीं लिखा है। ये आराम से बढ़ रहा है 2 4 6 8। तो जब भी आराम से कोई चीज बढ़े, थोड़ा थोड़ा करके बढ़े, तो समझ लेना वो एडिशन सीरीज, यानी कौन सा सीरीज है? प्लस वाला सीरीज है। ठीक है, तो आप देखिए 2 से 4 गया, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। 4 से 6 गया, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। 6 से 8 गया, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। तो 8 से इधर जाएगा तो अगेन 2 बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो है काफी इजी चीज। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे और एक एग्जांपल ले रहा हूं। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आप ये काफी इजी इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आप इजीली आप कर भी सकते हैं। देखिए अगेन 1 से 3 हुआ, कितना बढ़ गया? 2। 3 से 5 हुआ, अगेन कितना बढ़ गया? 2। 5 से 7 हुआ, अगेन कितना बढ़ गया? 2। तो अब 7 से 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, ये सारा एडिशन सीरीज के एग्जांपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जैसे कि और एक एग्जांपल 6 11 21 36 56 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हो गया 80,
दूसरा ऑप्शन हो गया आपका 79, तीसरा ऑप्शन हो गया 81 एंड लास्ट ऑप्शन हो गया 84। अब ये ऑप्शन दे दिया गया। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप इसको भी देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि आराम से बढ़ रहा है। 6 से 11 हुआ, काफी ज्यादा तो नहीं बढ़ा, फिर 11 से 21 हुआ, ज्यादा नहीं बढ़ा, फिर 36 हुआ, फिर 56 हुआ, 56 हुआ, फिर क्या होगा? अब देखिए 6 से 11 हुआ तो आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा 5 बढ़ गया, फिर 11 से 21, फिर कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया, प्लस 10 हुआ, यहाँ पर प्लस 5 हुआ। ठीक है, यहां से 21 से 36, अब 21 से 36 आप देखिएगा तो 15 बढ़ गया, फिर आप 36 से 56 देखिएगा तो कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग गया, लॉजिक मिल चुका है आपको। 5 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, 15 बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, यानी 5 के इंटरवल में बढ़ रहा है। ये भी 5 के इंटरवल में बढ़ रहा है ना? सब 5-5 एक ज्यादा हो रहा है, 5 हर बार 5 ज्यादा हो रहा है, तो इस बार भी 5 ज्यादा हो जाएगा, तो इस बार कितना बढ़ जाएगा? 25 बढ़ जाएगा। तो 56 प्लस 25 कितना होता है? 56 प्लस 25 कितना होता है? अगर आप जोड़ लीजिएगा तो आपको नजर आएगा 81 होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है एडिशन सीरीज। एडिशन सीरीज काफी इजी होता है। एग्जाम में अगर 3-4 सवाल पूछ दिया ना कभी, तो पक्का बात है एक तो एडिशन मिलने वाला है, तो ऐसा क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। हाँ, और एक बात बता दे रहा हूं आप लोगों को, देखिए सीरीज आप लोगों को अभी तक तो इजी लग रहा होगा, अभी तो इजी लग रहा है, बट ये हार्ड भी आता है। ठीक है, ये हार्ड भी आता है कभी कभी एग्जाम पे। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, देखिए अगर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आता है, अगर आप 1 मिनट के अंदर में, 1 मिनट 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स, अगर 60 सेकेंड्स में आपको लगता है कि आप कर लीजिएगा तो आप डेफिनेटली कीजिए। लेकिन अगर आपको 1 मिनट के बाद भी अगर आंसर नहीं मिलता है, 1 मिनट के बाद में भी आंसर नहीं मिलता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। क्यों स्किप कर लीजिएगा? क्योंकि देखिए जरूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन का सही जवाब दें। अगर आप ये क्वेश्चन में 5 मिनट या 10 मिनट वेस्ट कर लीजिएगा तो आपके लिए हार्मफुल रहेगा, आप एग्जाम पास नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो क्रिकेट में भी देखिए हर बॉल पे छक्का नहीं लगता है, हर बॉल पे 6 नहीं मारता है। तो उसी तरह एग्जाम में जरूरी नहीं कि 100 का 100 क्वेश्चन बनाना पड़े, आप सब 70-80 भी बनाइएगा तो आपके लिए बेस्ट है। तो रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपसे बनता है 1 मिनट के अंदर में तो आप बनाइएगा, नहीं बनता है स्किप कीजिए, बेटर ऑप्शन है। आप सारा क्वेश्चन को स्किप मत कर लीजिएगा वरना एग्जाम पास नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन 0.50, 0.55, 0.65, 0.80 एंड लास्टली क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जवाब क्या होगा। पहला ऑप्शन पहला ऑप्शन आपके पास आ गया 0.90, 0.90, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 1.0, चौथा ऑप्शन ये 4 ऑप्शन है एग्जाम का। मैं ऑप्शन समझा देता हूं एक बार। पहला ऑप्शन तो 0.90, दूसरा ऑप्शन 1 है, तीसरा ऑप्शन 1.0 है, और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन बोल रहा है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। इसका मतलब ये हो गया, चौथा ऑप्शन कहता है कि ये वाला और ये दोनों वाला राइट है। तो अब इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चुनना है। देखिए अगर आप देखिएगा ये भी क्वेश्चन कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं है, क्योंकि ये आराम से बढ़ रहा है, इजीली बढ़ रहा है। अब देखिए कैसे बढ़ रहा है, देखिए 0.50 से 0.55 हुआ, आपको नजर आएगा यहां से यहां तक जाने में प्लस 0.05 बढ़ गया, प्लस 0.05 बढ़ा। फिर अगेन यहां से जब यहां गया तो आपको नजर आएगा प्लस 0.10 बढ़ गया। ठीक है, फिर आप देखिएगा यहां से जब यहां गया तो प्लस 0.15 बढ़ गया। तो आपको आइडिया लग चुका है कि ये सब यहाँ पर 5 बढ़ा, यहाँ पर 10 बढ़ा, यहाँ 15 बढ़ा। तो अब की बार क्या हो जाएगा, मोदी सरकार मत बोल दीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा 0.20, 0.80 प्लस 0.20 कितना हो जाएगा आपके लिए? अगर आप जोड़ लीजिएगा 0.80 प्लस 0.20। देखिए मैं बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को वॉच करेंगे,
तो इसीलिए मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। अगर आप ऐड कीजिएगा तो 0, 8 + 2 10, 1, राइट। 100, 100 नहीं, 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 1.00, 1.00। देखिए ये ऑप्शन तो है नहीं कहीं पर भी। देखिए 1.00 को आप 1 भी लिख सकते हैं, 1.0 भी लिख सकते हैं, 1 पॉइंट इतना 0 भी लिख सकते हैं, 1.4567 8 0 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी ये वाला भी राइट है, ये वाला भी राइट है। तो एग्जाम में क्या चुने, बी चुने कि सी चुने? नहीं जी, बी भी नहीं चुनना है, सी भी नहीं चुनना है। इसके लिए डी ऑप्शन है ना, जो कह रहा है कि बी भी सही है और सी भी सही है। तो देखिए एडिशन सीरीज का क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम्स में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इजी रख रहा हूं चीजों को। 10 से 100 हुआ, 100 से 200 हुआ, 200 से 310 हो गया, और ये क्वेश्चन मार्क। मैं अभी फिलहाल क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क ही रखता हूँ, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन को भी देख के आपको नजर आ रहा होगा ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। यहां पर भी आपको नजर नहीं आएगा कि बहुत ज्यादा रैपिड इंक्रीज हुआ। 10 से 100 हुआ, 100 से 200 हुआ, 200 से 310। क्या ऐसे दिख रहा है क्या? 10 से 100 हुआ, यहाँ 2000 हो गया, यहाँ एक, यहाँ पर इतना हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। ये बहुत ही इजी नंबर है, छोटा छोटा नंबर ही है। तो देखिए 10 से 100 हुआ तो आपको नजर आ रहा होगा 90 बढ़ गया, फिर 100 से 200 हुआ, फिर अगेन कितना बढ़ गया, 100 बढ़ गया, फिर 200 से 310 हुआ, यानी अगेन 110 बढ़ गया, 90, 100, 110, तो अब कितना बढ़ेगा, 120 बढ़ेगा। तो यानी हो जाएगा 430, आंसर 430। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये था अपना ये अपना एडिशन सीरीज के कुछ टॉपिक्स पे मैंने बात किया। अब मैं चलता हूँ, आपको कुछ बारे में बताता हूँ। कुछ कराने से पहले मैं कुछ प्राइम नंबर के बारे में बताता हूँ। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि एक ऐसा नंबर जो कि खुद से डिवाइड हो, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, जो कि खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, 1 से और खुद से। जैसे कि 4, ये जो 4 जो नंबर है, इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, कौन कौन इसको भाग कर सकता है? 4 को 4 ही डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है, और क्या डिवाइड कर सकता है, 2। तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पहले ही बोला, ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो, खुद से ये डिवाइड हुआ, हाँ बिल्कुल सही, और 1 से डिवाइड हो। ठीक है, ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, केवल उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये तो 2 से भी डिवाइड हो गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे 5, अब देखो 5 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 5 को 5 ही डिवाइड कर सकता है और 1 कर सकता है, और कोई डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो 5 एक प्राइम नंबर हो गया। जैसे 13, 13 को कौन डिवाइड कर सकता है? 13 खुद कर सकता है और 1 कर सकता है, और कोई कर पाएगा? नहीं। जैसे 17, 17 खुद हो सकता है और 1 हो सकता है, तो ये भी हो गया। तो इसी को प्राइम नंबर कहता है। मैं कुछ प्राइम नंबर स्टार्टिंग से लिख देता हूं। जैसे कि पहला प्राइम नंबर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है आपका 7, फिर 7 9 10 11, ठीक है, फिर 13, फिर 15 16 17, ठीक है, फिर 19, फिर 21 नहीं होगा, 20 23, ऐसे करके टिल इंफिनिटी। अपना इंस्टीट्यूट का नाम अनंत तक है नंबर्स। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर्स है, लेकिन स्टार्टिंग 2 से होता है, अनलिमिटेड नंबर्स है। ऐसे नंबर्स को भी प्राइम नंबर कहा जाता है। इससे भी सवाल पूछते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, प्राइम नंबर का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे कि एग्जाम में ऐसा दे दिया, 2 3 5 7 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दे दिया, क्योंकि एक सेकंड में क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ी लिख दिया।
एनीवे जो भी है, मैं फिर भी बता दिया नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है, तो छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए, इसी को देख लीजिए आप, ठीक है, मैं और बाद में करा दूंगा और एक क्वेश्चन को, 2 3 5 7 क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसको देखिएगा ये क्वेश्चन को, तो आपको मालूम है कि 2 से 3 हुआ, ठीक है, तो आपको मालूम है पहला प्राइम नंबर हो गया 2, दूसरा हो गया 3, ठीक है, फिर तीसरा प्राइम नंबर हो गया 5, फिर हो गया 7। अब 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? अब 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आ जाता है? ठीक है, 7 के बाद कौन कौन सा, ऑप्शन भी दे देता हूं आप लोगों को, इसका ऑप्शंस भी दे देता हूं, ठीक है, एक सेकेंड। जैसे कि 9 दे दिया, फिर 10 दे दिया, फिर 11 दे दिया, फिर 12 दे दिया। अब देखिए, अब कोई गधा बोलेगा भैया 2 से 3 हुआ, ये तो +1 हो गया, बिल्कुल सही, फिर 3 से 5 हुआ +2 हो गया, फिर 5 से 7 हुआ +2 हो गया। क्या लॉजिक मिल रहा है? पहले +1 +2 फिर +2? नहीं, लॉजिक नहीं मिल रहा है। +1 +2, हाँ यहाँ भी 2 होता है, यहाँ भी 2 होता है, यहाँ भी 2 होता है, तब आप 2 लगा के 9 बोलते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे टॉपिक में क्या करें, देखिए आपको ये नजर आएगा प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 9 नहीं आता, 8 भी नहीं आता, 10 भी नहीं आता, तो कौन सा आता है? 11 आता है। तो आंसर हो जाएगा 11, इसी को कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं आपको कुछ कुछ नंबर को प्यार करने बोलूंगा, ऐसे नंबर को प्यार कर लो आप लोग, जैसे कि 25 हो गया, इसको प्यार कर लो आप लोग, फिर 125 हो गया, इसको प्यार कर लो, फिर 49 हो गया, ठीक है, फिर 143 हो गया, ठीक है, फिर फिर तब जाके आपका हो गया 36 हो गया, फिर आपका 216 हो गया। ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स है जिसको आपको, ये सब नंबर्स को देखने से ना आपको समझ में आ जाना। फिर जैसे कि 64 हो गया, ठीक है, फिर तब जाके 512 हो गया। फिर ये सब नंबर्स को आपको प्यार करना पड़ेगा। क्यों प्यार करना पड़ेगा? जैसे एग्जाम में ये सब नंबर दिख जाए ना, तुरंत याद आ जाना चाहिए। जैसे कि आप प्यार को देखते तो तुरंत बीते बातें याद आ जाती है, उसी तरह इसको भी देख के आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये चीज कराया गया था। तो देखिए क्या क्या याद करना है आपको, मैं बताता हूँ। 25 का मतलब होता है 5 गुना 5, यानी मैं कह सकता हूँ 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। 125 क्या होता है? 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 का क्यूब होता है 125। 49 क्या होता है? 7 इंटू 7, यानी 7 का स्क्वायर होता है। 143 क्या होता है? 143, सॉरी 143 मैंने गलत लिखा दिया, ये होना चाहिए 7 का क्यूब, 343 होना चाहिए, ठीक है, काइंडली नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 343 होता है, यानी 7 का क्यूब होता है। 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है। 216 क्या होता है? 6 का क्यूब होता है। 64 क्या होता है? अब देखिए 64 एक ऐसा नंबर है, बहुत ही फेवरेट नंबर है मेरा 64, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर भी होता है और 4 का क्यूब भी होता है। 512 क्या होता है? 8 का क्यूब होता है। तो ऐसा नंबर्स को आपको तुरंत देख के एग्जाम में समझ में आ जाना चाहिए, ये इसका स्क्वायर है या फिर ये इसका क्यूब है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कभी आपको एग्जाम में 124 दिख गया, मान लीजिए 124 दिख गया आपको नजर आना चाहिए कि 124 ये कहीं ना कहीं 125 से कम है, थोड़ा बहुत तो कम है, तो ये 125 के आसपास है। तो ये आपको दिमाग में चलना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं और आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला 64, 125, 216, 343, 512 और यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मान लीजिए इसका आंसर क्या निकल के आएगा, मैं बाद में दिखा रहा हूं, पहले समझिए। आपको जैसे ही ये नंबर दिखाई दिया 125, मैं बोल रहा हूं ना ये फेवरेट है मेरा, आपको दिमाग में आना चाहिए 125 जो होता है 5 गुना 5 गुना 5 होता है, ये आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, यानी पक्का बात है ये 5 का क्यूब है। 5 का क्या है? क्यूब। तो ये कहीं ना कहीं ये सीरीज का जो क्वेश्चन एग्जाम में आया, आप समझ में आ जाना चाहिए, ये पक्का हो सकता है, कहीं ना कहीं श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन ये हो सकता है कि ये क्यूब का सीरीज हो, क्यूब का सीरीज। तो अब जब थोड़ा ट्राई कर लीजिए आप, 64,
64 होता है 4 का क्यूब, 4 गुना 4 गुना 4, आप कर लीजिएगा 64 आएगा। ये होता है 6 का क्यूब, ये होता है 7 का क्यूब, ये होता है 8 का क्यूब। तो आंसर किसका आएगा? 9 का क्यूब। अब 9 का क्यूब कितना होता है? 729। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये कब कर पाइएगा आप? ये तब कर पाइएगा जब आपको थोड़ा नंबर्स को आप पहचानना सीख जाइएगा, तभी कर पाइएगा। नंबर्स को आप जब पहचान लीजिएगा कि हाँ ये नंबर ये होता है, ये नंबर वो होगा, तभी आप ये कर पाइएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, अभी भी मौका है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, और ये नंबर्स को आप याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, ये आपका फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने एक क्वेश्चन है जो कि एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 62 है ऑप्शन, 62 है, 127 है, ठीक है, 214 है, फिर 345 है, फिर ये अपना क्वेश्चन मार्क है। मैं ऑप्शंस दे देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि पहला ऑप्शन है 729, दूसरा ऑप्शन है 612, तीसरा ऑप्शन है आपका 510, चौथा ऑप्शन है अपना 389। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन आया, अब स्टूडेंट टेंशन में, भैया आपने तो नंबर बोला था 125 को याद कर लो, 64 को याद कर लो, ये सब। अब स्टूडेंट सोचेगा कि प्लस उलस कर ले, कहीं प्लस करके देख लेते हैं। आप प्लस करके ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज कीजिएगा, प्लस करके ट्राई कीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं लॉजिक में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, लेकिन मैं इसका एक अच्छा लॉजिक दिखाता हूँ। आपने 125 को नंबर को प्यार कर लिया, ये आपने दिमाग में बैठा लिया, ये कहीं ना कहीं 125 से 2 ज्यादा है, मैं बोल सकता हूँ ये 125 प्लस 2 है, हाँ या ना, मैं बोल सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ, हो सकता है, श्योर नहीं हो सकता है ये 5 का क्यूब प्लस 2 हो सकता है ये चीज। अगर आपको ये समझ में आ गया ये 5 का क्यूब प्लस 2 हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको भी तो कह सकता हूँ 64 माइनस 2 होता है, तो मैं बोल सकता हूँ 4 का क्यूब ये माइनस 2 होगा, हो सकता है। अगर आप ये दो नंबर को आप पकड़ लिए तो आपका आंसर बनाना इजी हो गया। देखिए यहाँ पर 4 का क्यूब माइनस 2 हुआ, यहाँ पर 5 का क्यूब प्लस 2 हुआ, तो ये कहीं ना कहीं 6 का क्यूब माइनस 2 होगा। अब देखिए 6 का क्यूब होता है 216, 216 माइनस 2 कितना होता है? 214। तो ये कौन सा सीरीज हो गया? ये सीरीज हो गया क्यूब का ही सीरीज है, बट क्यूब का कौन सा सीरीज? एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज। मतलब कि क्यूब में एडिशन भी हो रहा है और सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है एक साथ। पहले माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर बाद में फिर अगेन क्या होगा आपको मालूम ही चल चुका होगा। चलिए, तो ये आपका क्या होता है 343 प्लस 2, यानी 7 का क्यूब प्लस 2 हुआ। तो अब जो नंबर आएगा डेफिनेटली आप लोग समझ चुके होंगे, वो नंबर क्या होगा? 8 का क्यूब माइनस 2। 8 का क्यूब 512 होता है, माइनस 2 होगा 510। तो इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, तो मैं इसीलिए बोल रहा था इन नंबर को पहचानिए आप, आसपास के नंबर को भी पहचानिए, 125 के आसपास का नंबर। ठीक है, जैसे कि ये सब नंबर्स हो गया, जैसे कि मान लीजिए 64, मैंने बोला था ना 64 को प्यार कर लीजिए आप, तो जैसे कि एग्जाम में आपको 62 दे दिया, तो आइडिया लग जाना चाहिए ये कहीं ना कहीं 64 के आसपास है, कुछ ना कुछ लॉजिक है, प्लस या फिर माइनस का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 8 63। ठीक है, 63 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है 3958, तीसरा ऑप्शन है 3968, चौथा ऑप्शन है आपके पास 3981। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। देखिए ऑप्शन तो काफी भयानक भयानक है, लेकिन क्वेश्चन काफी इजी लग रहा है, तो आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन देख के मुझे कहीं ना कहीं आइडिया लग चुका है। 63, ये 63 है। अब 63 कहीं ना कहीं 64 के करीब होता है, कहीं ना कहीं तो 64 के करीब है। मैं बोला हूं 64 को प्यार कर लो, क्यों प्यार कर लो?
क्योंकि 64 जो होता है 4 का क्यूब भी हो सकता है और 8 का स्क्वायर भी हो सकता है, 8 का स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब लॉजिक बैठता है क्या, ये लूं या ये लूं। आप, मैं बोलूंगा आप 8 ले लो, क्योंकि ठीक इसके आगे पहले 8 है, तो 8 ले लो। तो हो सकता है ना 8 से 63 हुआ, 8 से 63 हुआ, कैसे हुआ होगा, 8 का स्क्वायर माइनस 163 हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो अगर यहाँ ये हुआ है तो मैं बोल सकता हूं 3 का स्क्वायर माइनस 1 8 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 1 8 होता है। तो अब यहां देखो आप, मैं कह सकता हूं 2 का स्क्वायर माइनस 1 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1, तो लॉजिक तो मिल गया। देखें तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3। तो अब जो अपना आंसर आएगा क्या होगा, 63 का स्क्वायर माइनस 1। अब 63 का स्क्वायर आप कर लीजिए, 63 गुना 63 कर लीजिए। ठीक है, आप कर लीजिए, देखिएगा आंसर क्या आता है। हालांकि मेरे स्टूडेंट्स लोगों को मैं स्क्वायर बता चुका हूं कैसे किया जाता है, जिनको नहीं मालूम मैं वीडियो जल्द बना दूंगा या फिर मैं जल्द अपलोड भी कर दूंगा उस वीडियो को। ठीक है, स्क्वायर का तो 50 से कितना ज्यादा है, 50 से आपको नजर आएगा 13, 13 का स्क्वायर 169, 50 से 13 ज्यादा यानी 25 में 13 जोड़ लो, यानी 25 में 13 35, 35 3 38, यानी 3969 आंसर। यानी 63 का स्क्वायर कितना आएगा, 3969, उसमें से माइनस 1 कर लो आप, तो अपना आंसर क्या आ गया 3968, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि अगेन 2 3 10 15 26 क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन दे दिया आपको 72, दूसरा ऑप्शन 35, ठीक है, तीसरा ऑप्शन 86, चौथा ऑप्शन 93, ये ऑप्शन दे दिया। ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आप देखिए, आप अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मुझे बताना ही पड़ेगा, लेकिन आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं बना तो आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आया, प्यार कर लो यार इस नंबर को, मैं बोला ना ये 25 जो नंबर है इसको प्यार कर लो। आप क्यों कर लो, 5 का स्क्वायर होता है, क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। लेकिन ये तो 26 है, अरे आसपास है ना 25 का, 25 के आसपास हुआ ना, तो बस एक आइडिया लग गया ना। हो सकता है कहीं ना कहीं हो सकता है ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ होगा। अगर ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है तो 5 से पहले कौन आता है, 4, 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16। अच्छा 16 है और यहाँ 15, यानी यहाँ पर माइनस 1 हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस 1। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ होगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 2, 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3। तो आपको आइडिया मिल गया ना, थोड़ा सा बस आपको नंबर पहचानना आना चाहिए। तो अब क्या होगा, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 माइनस 1 होता है, पूरा दुनिया जानता है 35 होता है। ठीक है, तो काफी इजी है। ठीक है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि ये 0, फिर 6, फिर 24, फिर 60, फिर 120, ठीक है, फिर 210। ठीक है, और यहां पर आपका आ गया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये ऑप्शन भी दे देता हूँ। जैसे कि पहला ऑप्शन है 293, दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन में दे दे रहा हूँ आपको
236, तीसरा ऑप्शन 349, चौथा ऑप्शन 336। ये चार ऑप्शन दे दिया। आप देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप इस नंबर को अगर आप थोड़ा सोचिएगा तो ये नंबर कहीं ना कहीं आपको 210 या 120 या 210 को आप ले लीजिए। आप 210 को छोड़िए, 210 को मत लीजिए, 60 को ले लीजिए, 60 को, ठीक है, 60 को ले लीजिए, 120 को ले लीजिए। मैं फिर से बोलूंगा 120 कहीं ना कहीं 125 के करीब है, 125 के आसपास है ना। तो मैं कह सकता हूं ये जो है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125। क्या 125 है? नहीं, मैं कह सकता हूं थोड़ा देर के लिए 125 में से 5 माइनस हुआ होगा तो 120 आया होगा। तो कहीं ना कहीं इसका लॉजिक ये हो सकता है कि 5 का क्यूब माइनस 5 हो सकता है। अब ये अगर 5 का क्यूब माइनस 5 हुआ है तो यानी पीछे वाला होना चाहिए 4 का क्यूब माइनस 4, तो जिसका क्यूब हो रहा है उसी से माइनस हो रहा है। तो 4 का क्यूब होता है 64, 64 माइनस 4 कितना होता है 60। तो फिर से और थोड़ा चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब होता है 27, 27 माइनस 3 कितना हो गया 24। तो ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस 2 कितना होता है 6। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 माइनस 1 कितना होता है 0। तो आपको लॉजिक मिल गया। तो ये हो गया 6 का क्यूब माइनस 6 यानी 216 माइनस 6 210। तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 7, तो 7 का क्यूब होता है 343, 343 माइनस आप कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 336। ठीक है, तो ये था आपका एडिशन सीरीज और सब्ट्रैक्शन सीरीज, मैं दोनों सीरीज करा रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने फिर प्राइम नंबर्स का करा दिया, फिर स्क्वायर का बताया थोड़ा बहुत, फिर क्यूब्स का बताया, क्यूब में भी फिर माइनस प्लस वाला बता दिया, फिर स्क्वायर में भी प्लस माइनस बता चुका हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, अब चल जाते हैं हम लोग थोड़ा आपके लिए, जैसे कि फ्रैक्शन पे, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये अपना ऑप्शन है। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, पॉज कीजिए वीडियो को, आप ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्ले कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको नजर आ रहा होगा फ्रैक्शन तो है नो डाउट, लेकिन थोड़ा लॉजिक यूज कीजिए। आप इसको थोड़ा आराम से देखिए, नीचे की तरफ पहले से ध्यान दीजिए, सिर्फ नीचे पे आपको दिख रहा होगा 2 से 4 गया, 2 से क्या हुआ 4, 4 से फिर 8 गया, फिर 8 से क्या हुआ 16 गया। आपको नजर आ रहा होगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं मल्टीप्लाई सीरीज पे स्किप कर रहा हूं। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई सीरीज की तरफ बढ़ चुका हूं। ठीक है, 2 से 4 हुआ तो मैं कह सकता हूं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो अब क्या होगा 16 इंटू 2 यानी नीचे आ जाएगा 32। ठीक है, अब ऊपर की तरफ आप देखिए 1 से 3 हुआ 2 बढ़ गया, फिर 3 से 5 हुआ फिर 2 बढ़ गया, फिर 5 से 7 हुआ 2 बढ़ गया, तो फिर 7 से 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। तो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा था, ऊपर में क्या हो रहा था ऐड हो रहा था, तो 9/32। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी इजी है। ठीक है, जैसे कि ये वाला 1 3 7 15 31 63 क्वेश्चन मार्क ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है 125,
दूसरा ऑप्शन है 126, तीसरा ऑप्शन है 127 एंड लास्ट ऑप्शन है 128। अगर आप ये क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ 63 है, तो मैं आपको नजर आएगा अरे भैया तो सिखाया था 64। मैं बिल्कुल मैं सिखाया हूँ। अब 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर भी हो सकता है, 4 का क्यूब भी हो सकता है। तो आप क्या लेना पसंद कीजिएगा? आप कोई भी एक लेके देखिए, जैसे कोई 4 का क्यूब लेता है -1, अगर ये लेता है, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, 3 का क्यूब के आसपास। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। अब यहाँ पर +3 हो गया। फिर 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब होता है 8। ये लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है। 8 से 15 नजदीक नहीं है, 27 से फिर 31, यहाँ +3 दिख रहा है, -1, तो लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो अब क्या कर लीजिए, आप 8 लगा के देख लीजिए। मैं कह सकता हूँ 8 का स्क्वायर -1 होगा। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 और 31 लॉजिक ही नहीं मिल रहा है, लॉजिक फेल हो गया। तो अब क्या करें इसको, अब देखिए थोड़ा इधर से ध्यान लगाइए। 1 से 3 हुआ, राइट। 1 से 3 कैसे हो सकता है, आप सोचिए। 1 से 3 कैसे हो सकता है, 1 से 3, या फिर 3 से 7 कैसे हो सकता है। मैं कह सकता हूँ 3 से 7 हुआ होगा, 3 गुना 2 6, 3 गुना 2 कितना हो जाता है आपका, 6 हो जाता है। फिर मैं उसमें 1 जोड़ दूंगा तो 7 हो जाएगा। अब 7 से 15 कितना हुआ होगा, 7 गुना 2 14, 14 प्लस 1 15। उसी तरह 1 गुना 2 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। तो लॉजिक मिल गया आपको। 15 से 31 कितना होगा, 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 1 31, 31 प्लस गुना 2 प्लस 2 63, फिर 63 गुना 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, 63 गुना 2 आप कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 126 प्लस 2, सॉरी मैं गलत बोल दिया, ठीक है, +1 होगा यहाँ पर, सब जगह +1 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 127। आई होप समझ में आया होगा। ये मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर एंड एडिशन विद द सेम नंबर वाला क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन 1 है, 2 है, 5 है, फिर 12 है, फिर 27 है, फिर 58 है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शंस ले लीजिए आप लोग, जैसे कि 120, फिर 121, फिर आप ले लीजिए 122, फिर ले लीजिए 123, ठीक है। अगर आप देखिएगा इस नंबर को तो आप प्लस करके भी देख लीजिएगा, ठीक है, माइनस करके भी देख लीजिएगा, प्लस करके भी देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा। स्क्वायर स्क्वायर करके भी देख लीजिएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि स्क्वायर क्यूब के बगल का नंबर है नहीं। तो आप लास्टली आपको समझना पड़ेगा कि इसको कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, आप यहां से स्टार्ट कीजिए, बीच से 2 से 5 कैसे हुआ होगा, या फिर 5 से 12 कैसे हुआ होगा। मैं कह सकता हूं 5 से 12 ऐसे हुआ होगा, 5 गुना 2 10, 10 प्लस 2 12 होता है, ये कह सकता हूं। 5 गुना 2 10, 10 प्लस 2 12 होता है। 2 से 5 कैसे हुआ होगा, 2 गुना 2 4, 4 प्लस 1 5 होता है। तो अगर आप ये थोड़ा ध्यान देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, यहाँ गुना 2 प्लस 1 हुआ, यहाँ गुना 2 प्लस 2 हुआ। तो यहाँ चेक कीजिए, गुना 2, 12 गुना 2 24, 24 प्लस 3 27। तो लॉजिक आपको मिल चुका है। तो यानी यहां पर हुआ होगा गुना 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करके। तो यहाँ क्या हुआ होगा, गुना 2 प्लस 4। तो अब क्या होगा, गुना 2 प्लस 5। तो 58 इंटू 2 आप कर लीजिए, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 116, 100 प्लस 116 प्लस 5 कर लीजिएगा, आपका 121 आएगा आंसर। तो ये क्या था, पिछले वाले आप क्वेश्चन में आपने देखा गुना भी एक ही नंबर से हुआ और एडिशन भी एक ही नंबर से हुआ, लेकिन इस वाले में गुना भी एक ही नंबर से हुआ बट एडिशन सीरीज में हुआ, 0 1 2 3 4 5 के साथ। ये माइनस में भी आ सकता था, हाँ ये माइनस भी हो सकता था। तो मैं सब पैटर्न्स का नहीं करा सकता हूं, लेकिन एक आइडिया दे सकता हूं कि ऐसा ऐसा होता है एग्जाम पे। अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप नॉलेज रखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। ये चैप्टर टोटली प्रैक्टिस बेस्ड है और लॉजिकल बेस्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जैसे कि एक क्वेश्चन है 4 10 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 82 244, ठीक है, 730। अभी सारा नंबर सीरीज कराऊं, ये पहला वीडियो पूरा नंबर सीरीज पे है आप लोगों के लिए। इसके बाद और 4 पार्ट है, 4 पार्ट मैं कराऊंगा, देखता हूं कितना जल्दी मैं करा सकता हूं। अगर आप इसको देखिएगा तो ये क्वेश्चन को देख के आपको नजर आएगा, अरे ये क्वेश्चन में तो 4 था और यहाँ 730, रैपिड इंक्रीज, काफी ज्यादा, कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई का होगा। तो बस आपको सोचना है कि मल्टीप्लाई कैसे। अब आप देखिए ये सब नंबर्स तो काफी लंबा चौड़ा नंबर, यहां से आइए 4 के साथ क्या गुना करूं और क्या घटाऊं कि 10 आ जाए, ठीक है, या फिर 10 के साथ इधर, या फिर 82 के साथ इधर। अगर आप देखिएगा, ठीक है, अगर आप देखिएगा 82, देखिए 82 का पारा मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत मालूम है। 80 गुना 2 गुना 2 करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 164 आता है। क्या यहाँ 164 के करीब है? नहीं। 82 गुना 3 करते हैं, 3 2 जा 6, 3 8 जा 20, 246, ये तो करीब है ना, कहीं कहीं 240। तो मैं कह सकता हूं यहाँ मल्टीप्लाई 3 हुआ होगा और आपका -2 हुआ होगा, तभी 244 आया होगा। हो सकता है ये चीज। अब देखिए 244 को गुना 3 कीजिए, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और इधर 13, 3 2 जा 6, 732। तो देखिए 732 और 730, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ गुना 3 हुआ होगा, -3 हुआ होगा। तो यहाँ पर भी तो गुना 3 -2 हुआ होगा, क्योंकि इन दोनों जगह में सेम हो रहा है तो यहाँ पर भी सेम हुआ होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर भी गुना 3 -2, तो 10 गुना 3 30, 30 -2 कितना होता है? 28। तो अपना आंसर आ गया 28, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का सीरीज था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 6 9 18 45 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 129, दूसरा ऑप्शन है 132, तीसरा ऑप्शन है 135, चौथा ऑप्शन है 141, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको। अगर आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये आप प्लस माइनस करके ट्राई कीजिएगा, बट मैं इसको करके दिखाता हूं। 6 से 9 हुआ, 9 से 18 हुआ, तो मैं कह सकता हूं यहाँ गुना 2 हुआ होगा। 9 गुना 2 18, यहाँ मल्टीप्लाई 2 हुआ है। क्या यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 हुआ है? 6 गुना 2 कितना हो जाता है? 12 ना, ये तो नहीं हुआ। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर गुना 2 हुआ है, यहाँ पर गुना 1.5 हुआ है। 1.5 गुना 6 कीजिए आप, 6 पचे 30, 6 के 6 3 9, 9.0, 9.0 का मतलब होता है ओनली 9। यहाँ 1.5 गुना हुआ है, यहाँ 2 गुना हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर भी 1.5 2, तो यहाँ पर कितना होगा? 2.5। तो अब कितना गुना होगा? 3, है ना। तो 45 गुना 3 कितना होता है? 45 गुना 3 कर लीजिए आप, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 135। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन से आते रहता है, तो मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक से ये क्वेश्चन सब काफी कॉमन है, ठीक है। आप लोग इसको बेशक ट्राई कीजिएगा। 7 7 10.5 21 और क्वेश्चन मार्क। अब कितने स्टूडेंट सोच रहे होगा भैया गलती से 7 7 2 बार लिख दिए। नहीं जी, मैं नहीं लिखा हूं, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में, एक ही नंबर 2 बार दे देता है। जब भी ऐसा नंबर दे दे, एक ही नंबर 2 बार दे दे, तो समझ लेना 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। जानबूझ के अगर कभी भी एक ही नंबर 2 बार एक साथ दे दे तो समझ लीजिएगा 7 1 जा 7 हो गया। अब देखिए आपको मालूम है 10.5 गुना 2 कितना होता है? 21। यहाँ गुना 1 है, यहाँ गुना 2 है, तो पक्का बात है बीच में गुना 1.5 हुआ होगा, यानी 7 गुना 1.5 होता है 10.5। तो अब कितना गुना होगा यहाँ पर? 2.5। तो 21 गुना 2.5 कर लीजिए, ठीक है। 2.5 कर लीजिए, 5 1 जा 5 और 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 5 यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा 52.5। अपना आंसर आ गया, ठीक है। ये भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो ये सब था, मैंने आपको एडिशन करा दिया, स्क्वायर करा दिया, क्यूब करा दिया, मल्टीप्लिकेशन करा दिया। अब माइनस सीरीज क्या होता है मैं एक बार बता देता हूं आपको। देखिए
देखिए मैंने एडिशन कराया आपको, ठीक है, एडिशन का ठीक उल्टा होता है सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लीकेशन का ठीक उल्टा होता है डिवीजन, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ, आपको मालूम होगा ये पहला क्वेश्चन मैंने एडिशन कराया था, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता, जैसे कि आपको मालूम है इसका आंसर 10 था, 10 8 6 4 क्वेश्चन मार्क, तो देखिए 10 से 8 हुआ 2 घटा, 8 से 6 हुआ 2 घटा, 6 से 4 हुआ 2 घटा, तो 4 से अगेन 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा 2। तो एडिशन का ठीक उल्टा होता है सब्ट्रैक्शन, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर एडिशन समझ में आ गया तो सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग हमारे बुक का मैथ्स बुक से, ठीक है, मैथ्स बुक में भी सीरीज का बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, चैप्टर है सीरीज, आप देखिएगा नंबर सीरीज या सीरीज लिखा होगा, उस चैप्टर से भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, और डाउट उट है तो आप पूछ भी सकते हैं या फिर ग्रुप में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे कि ये 23 है, 35 है, 57 है और 711 है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, 1112, ठीक है, दूसरा ऑप्शन 1113, तीसरा ऑप्शन 1259, तीसरा ऑप्शन देता हूँ, चौथा ऑप्शन देता हूँ 1278, ये 4 ऑप्शन है। तो आपको इस क्वेश्चन को करना है, आप देखिए पॉज कर लीजिए, ठीक है, 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, आप ट्राई कीजिए, 5 मिनट तक ट्राई कीजिए, ठीक है, पॉज कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आप अभी अगर दोबारा ये वीडियो को देख रहे हैं, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपसे ये क्वेश्चन बनानी है। चलिए मैं बताता हूं इसको कैसे बनाना है। देखिए ये ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट सीरीज है, ऑल्टरनेट सीरीज है, ठीक है, ऑल्टरनेट कैसे, अब देखिए 3 ये जो था ये इधर आ गया, ये 5 इधर आ गया, ये 7 इधर आ गया, तो अब जो आएगा 11 आएगा, ये तो पक्का बात है, अब क्या आएगा 11 आएगा, है ना। अब देखिए 3 3 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 7 इधर आया, तो 11 आ जाएगा आगे में। अब आपको समझना पड़ेगा, प्राइम नंबर याद करो आप लोग, 3 के बाद प्राइम नंबर कौन आता है 5, 5 के बाद कौन सा आता है 7, 7 के बाद आता है 11, 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 13, तो अपना बन गया ना आंसर 1113। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है इजी, लेकिन सही टाइम में आपको समझ आ जाए तो इजी है, ठीक है। इसलिए कह रहा था 1 मिनट के अंदर बने तो बनाइएगा, नहीं बनेगा तो स्किप कीजिएगा, बेटर ऑप्शन है, ठीक है। और इसमें कोई शर्म का बात नहीं, अगर कोई क्वेश्चन को आप स्किप कर रहे हैं एग्जाम पे, आप इसलिए स्किप कर रहे हैं ताकि आप और ज्यादा क्वेश्चन बना पाए, ठीक है। ये एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये लास्ट क्वेश्चन है 42236, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इसके बाद मैं और वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर से सीरीज का ही होगा। मैं फिर से आप देखिए क्वेश्चन पे 2 से 2 आया, आपको समझ में आ जाना 2 से 2 होना मतलब कि मल्टीप्लाई 1, मैं बोला ना जब भी ऐसा सेम नंबर एक साथ दिख जाए तो समझ लेना मल्टीप्लाई 1। अब अब देखिए मल्टीप्लाई 1 हुआ तो इसका मतलब 4 से 2 हुआ, यानी मल्टीप्लाई आधा है कि नहीं, मल्टीप्लाई आधा हुआ है, 4 से 2 हुआ तो यानी मल्टीप्लाई कितना हो गया आधा, यानी ये आधा बड़ा, यहाँ 1 गुना हुआ तो यहाँ क्या गुना हुआ होगा 1.5, तो यहाँ गुना क्या हो गया 2, तो अब क्या गुना होगा 2.5, ठीक है। अब 6 गुना 2.5 कर लो आप, तो 6 का 6, 2 गुना 2 4, 4 गुना 5, 4 1 5, कट गया, तो 5 दिया 15, अपना आंसर आ गया 15। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
ये नंबर सीरीज में मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का, स्क्वायर्स का, क्यूब्स का। मैं काफी ये वीडियो को सिंपलिस्टिक रखा हूँ क्योंकि आप इस वीडियो को देख के बहुत कुछ समझ पाइएगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा। ये वीडियो जैसे ही आप लोगों को समझ में आ जाता है तो काइंडली नोट डाउन भी करते रहिए सारे क्वेश्चंस को, और जैसे ही ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जा रहा है तो इमीडिएट नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का आएगा वो अपना हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, अल्फाबेट सीरीज पे आएगा। ठीक है, जैसे ही अल्फाबेट सीरीज आ जाएगा तो रॉन्ग सीरीज, सॉरी, मिक्स सीरीज पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, और रॉन्ग सीरीज भी करा दूंगा। तो इस चैप्टर का आपको और 2 वीडियो, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि 2 वीडियो मुझे और बनाना पड़ेगा और थोड़ा समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 3 क्लास का ये वीडियो है, ये सीरीज चैप्टर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ठीक है, इससे ये पता चल जाता है कौन ये वीडियो को वॉच किया, कौन नहीं किया। ठीक है, और कोई भी डाउट है व्हाट्सएप ग्रुप में अपना डाउट्स भेजिए, मैं बेशक इंटरटेन करूंगा, उसे सॉल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।